everyone, welcome to Magnetic Learning. So today we are going to study about the topic that is Newton's first law of motion. In our previous videos we completed inertia and type of inertia. So today we are going to study Newton's first law of motion. So every law there is a statement. Now this is the statement of Newton's first law, and the statement is a body will continue state of uniform motion along a straight line until and unless an external force is applied. In very simple words I can say कि जब तक आप एक बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हो वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा. इट मीन्स अगर बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा. वी कैन टेक फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉडी. नाउ दिस बॉडी इज एट रेस्ट. जस्ट इमेजिन दिस बॉडी इज एट रेस्ट. नाउ if you are not going to apply any force on the body, then this body will continue to be in rest. Similarly, if there is another body which is in motion and you are not going to apply any force on that particular body, so this body will also continue to move. Means जब तक हम किसी भी बॉडी पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी अपने पोजीशन को मेंटेन रखेगा. अगर वो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है वो मोशन में रहेगा. आप सोच रहे होगे ये तो आप बता दिए मैम, एग्जाम्पल दीजिए, नहीं तो हम कैसे बिलीव कर ले. हाँ ये भी सही बात है. चलो देखो एक टेबल का एग्जाम्पल ले लो जो आपके क्लासरूम में पड़ा हुआ एक टेबल है. अगर आप लोग उस टेबल पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हो, उसको ड्रैग नहीं करते हो, वो कभी भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, सालों साल उधर ही पड़ा रहेगा. सोचिए आपका स्कूल छुट्टी हो जाता है, आप वेकेशन में चले जाते हो, फिर भी आपके स्कूल बिल्डिंग, आपके टेबल, आपके चेयर सब उसी जगह पे पड़े रहते हैं. बिकॉज दे आर एट रेस्ट एंड दे ऑलवेज वांट टू बी इन देयर पोजीशन जब तक आप उन पे फोर्स अप्लाई नहीं करते हो. अब आते हैं सेकंड एग्जाम्पल. बोले ठीक है मैम ये तो रेस्ट वाला तो समझ में आ गया, ये तो बहुत इजी है, तो मुझे ये पता था, आप क्या न्यूटन्स लॉ पढ़ा के बता रहे हो, मोशन वाला बताइए. अच्छा ये भी सही बात है. चलो मोशन में हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते. चलो ये फुटबॉल है, आपने इसको किक किया एंड फुटबॉल है मूव कर रहा है. तो ये सोच रहे होंगे मैम फुटबॉल तो मूव करते करते रुक जाता है, और आप अभी तो बोले कि जब बॉडी मोशन में होता है हमेशा मोशन की होना चाहता है. हाँ 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 अभी भी ठीक है. देखो तुमने फुटबॉल पे फोर्स तो अप्लाई कर लिया और फुटबॉल ने मूव किया, बट यहाँ पे और एक चीज़ भी आ जाता है. क्या है वो है फ्रिक्शन, विच वी कॉल्ड एज द फ्रिक्शनल फोर्स. वो इतना बदमाश है ना, वो सारे मोशन को स्टॉप करने में लगा रहता है. तो क्या होता है ना, जैसे तुम फुटबॉल पे किक किया और फुटबॉल मूव करना स्टार्ट करते हैं तुरंत आके पहुंच जाता है फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स के रूप में काम करता है जो कि आपके फोर्स से भी कभी ना कभी ज़्यादा हो जाता है, और बेचारा फुटबॉल को रेस्ट में आना पड़ता है. अगर मान लो ये दुनिया में कोई भी फ्रिक्शन, कोई भी ऐसा फोर्स नहीं रहेगा, तो आप जिस फुटबॉल को एक बार किक मारते हो और वो फुटबॉल पूरा ज़िंदगी के लिए मोशन करते रहेगा. सोचो कितना इजी हो जाएगा. इजी होगा क्या डिफ़िकल्ट होगा, सोच के बताना. ठीक है, तो फुटबॉल जो है मूव कर रहा था, बेचारा फुटबॉल जिस पे आप फोर्स अप्लाई किए हो, जो मूव कर रहा था वो रेस्ट में क्यों आ जाता है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. अगर यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तब ये फुटबॉल अपने ज़िंदगी भर के लिए मोशन करेगा. तो इधर से ये आता है हमारा फर्स्ट लॉ. जब तक किसी भी बॉडी पे हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो बॉडी अपने ही स्टेट में रहने के लिए कोशिश करेगा. मीन्स अगर बॉडी रेस्ट में है, ये पत्थर जैसा आपके क्लास का टेबल जैसा वो रेस्ट में ही रहेगा. अगर ये फुटबॉल के जैसा वो मोशन में है तब भी वो मोशन में ही रहेगा, वो अपना पोजीशन को कभी नहीं चेंज करेगा. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ. I hope all of you understand what is first law. So there are certain other things related to first. So exactly first law जो है ना, first law is called law of inertia. This is an important thing and this is a very conceptual question that can you get in any of the examination. फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. क्यों आप सोच रहे होंगे क्यों मैम, ये तो आप बता दिए कि आपका मतलब कहा हुआ हर चीज़ हम मान लें. नहीं ऐसे कुछ नहीं है. अच्छा फर्स्ट लॉ को इनर्शिया इसीलिए बोलते हैं. आपको इनर्शिया क्या पता है? इनर्शिया हमारे बॉडी का एक ऐसा टेंडेंसी है जिसके लिए अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा. फर्स्ट लॉ तो एग्जैक्टली वही चीज़ें बोला कि जब तक आप किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तो बॉडी अपने ही पोजीशन में रहेगा. मतलब इनडायरेक्टली जो हमारा फर्स्ट लॉ है, इनर्शिया कोई तो बता रहा है, इनर्शिया एक कॉन्सेप्ट है और फर्स्ट लॉ एक लॉ है गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन. दैट्स व्हाई
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ये इनर्शिया को ही एक्सप्लेन करता है इनडायरेक्ट वे में। मतलब जब तक आप बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं करते हो वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। द सेकेंड एंड इम्पोर्टेंट थिंग, द फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड आई ऑल्सो एक्सप्लेन दिस थिंग इन माई फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. You have not seen, you can go and watch that video also. So what is force? Force is an agent which causes change in shape or state of a body. मतलब बहुत ही सिंपल वर्ड में, अगर एक कोई कुछ चीज़ें हैं, कोई एजेंट है जो किसी भी बॉडी का किसी भी बॉडी में उसको अप्लाई करने से बॉडी का स्टेट और शेप में चेंज हो जाता है। क्या क्या चेंज हो जाता है? दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है। क्या क्या वो चीज़ें हैं? अगर किसी भी बॉडी में किसी चीज़ को अप्लाई करने से बॉडी का स्टेट या शेप में चेंज हो जा रहा है, दैट मीन्स आप क्या अप्लाई किए हो? आप फोर्स अप्लाई किए हो, क्योंकि फोर्स अप्लाई करने से ही बॉडी के स्टेट और शेप में चेंजेस आता है। ये हमको फोर्स का डेफिनेशन बोलता है। अब आते हैं फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, क्या 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 नहीं अप्लाई करोगे? फोर्स। फर्स्ट लॉ बोलता है जब तक आप किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं करोगे वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। मतलब इसका मतलब क्या होता है? किसी भी बॉडी का स्टेट और शेप चेंज करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। मतलब बिना फोर्स का वो अपना स्टेट और शेप चेंज नहीं करेगा। मतलब क्या है? स्टेट और शेप चेंज करने में जो हेल्प करता है वही तो फोर्स है। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स the definition of force. This is also a very conceptual question for all of the competitive examination. Hope you understand. The next thing is application of first law. ये तो फर्स्ट लॉ हम पढ़ लिए, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी कॉमन, दैट इज जैसे एक फुटबॉल है रखा हुआ है, आपने उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, ऐसे सोचेगा चलो मैं बहुत दिन से ऐसे रखा हुआ है, थोड़ा सा खुद से मूव करती हूँ, ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। तो ये इस जो फुटबॉल है, बेचारा फुटबॉल जो बहुत दिनों से ऐसे रखा हुआ है, तब भी मूव करेगा जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे, बिकॉज इट फॉलोज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन। मीन जब तक आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हो ये अपने आप मूव नहीं करेगा। एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सिमिलरली मान लो ये फुटबॉल बेचारा मूव कर रहा है ऐसे, अगर ये बदमाश फ्रिक्शनल फोर्स आके इस पे अप्लाई नहीं होगा तो ये फुटबॉल भी कभी रेस्ट में नहीं आएगा, बिकॉज ये मोशन में है तो ये हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा, बिकॉज ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली होता है। मीन जब तक फुटबॉल रेस्ट में है आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते ये कभी भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि अभी वो रेस्ट में है, वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा। बट जब आप उस पे फोर्स लगा लेते हो और ये मोशन करना स्टार्ट करता है तो ये हमेशा चाहता है कि मैं मोशन करूं, बट ये बेचारा कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? बिकॉज यहाँ पे आ जाता है बदमाश फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन आ जाता है, जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स के रूप में काम करता है और ये बल को क्या करता है? रेस्ट में ले आता है। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ।